वेलकम टू अ कंप्लीट रीजनिंग फॉर स्नैप एंड मैट सी मैट और जितने भी ऑमर्स एग्जाम होते हैं उसमें ये आपको रीजनिंग सेशन काम आ जाएगा। तो आज का जो पहला हमारा वीडियो है वो मैं इधर से स्टार्ट करूँ, डायरेक्शन सेंस। आने वाले 2-3 सेशन में जितने भी डायरेक्शन सेंस के टाइप्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, वो सब हम देखने वाले हैं। और स्लोली स्लोली क्या करें उसको, फिर क्लॉक्स, कैलेंडर, सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्लस्टर 1 है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया थे जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन क्लस्टर 1 से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन सेंस का जो हमारा पहला सेशन है, इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये देखा गया है जो डायरेक्शन सेंस है, इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली 7 टाइप के क्वेश्चंस अभी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो फर्स्ट 2 टाइप्स है, बेसिक डायरेक्शन क्वेश्चंस एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, वो हम करेंगे। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सेकंड सेशन आएगा हमारा, हम जो ये 2 थर्ड एंड फोर्थ है, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस और रिलेटिव डायरेक्शन, ये देखेंगे। फिर ये वाला जो शैडो बेस्ड क्वेश्चन, सनसेट सनराइज क्वेश्चन, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग में, वो हम देखेंगे। तो टोटल मैंने क्या किया, जो फर्स्ट 2 है उसको सेशन 1 में डिवाइड किया है, जो थर्ड फोर्थ है उसको हमने क्या किया है, सेशन 2 में डिवाइड किया है, और ये वाले को सेशन 3 में डिवाइड किया हुआ। तो इस तरह से टोटल 3 सेशन में अप्रॉक्स 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। कितने? 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टाइप 1 एंड टाइप 2 था, बेसिक डायरेक्शन क्वेश्चन और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखो। जो बेसिक डायरेक्शन क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको ना क्या पूछा जाएगा, फाइंड द फाइनल डायरेक्शन सीरीज। फिर क्या, आइडेंटिफाई द इनिशियल डायरेक्शन, डिटरमाइन द डायरेक्शन आफ्टर 1 लेफ्ट टर्न राइट टर्न। फिर क्या, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री टर्न लेने पे कौन से डायरेक्शन में आप चले जाओगे, तो वो सब पूछता है। इससे पहले हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है जो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्शन कौन से, जो ऑन पेपर कौन सा डायरेक्शन कौन से साइड होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। प्लस के साइन पे जो ऊपर होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ। ये क्या होता है हमारा, साउथ। ये हमारा क्या होता है, ईस्ट। ये हमारा क्या होता है, वेस्ट। अगर आपको ये चीजें पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अप्रोक्स 80% क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है हमारा, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, इसको ऐसे, तो हमारा यहाँ पर बनता है ये जो वाला है, ये क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच मिडिल में है। ये हमारा क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। ये हमारा क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। और ये हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल जो डायरेक्शन होते हैं हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो प्राइमरी डायरेक्शन कौन सा है, प्राइमरी में क्या आ जाएगा, नॉर्थ। फिर क्या आएगा, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर अब सेकेंडरी में क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट। फिर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, करेक्ट। अभी देखो, जब भी 90 डिग्री टर्न बोलेगा या 180 डिग्री बोलेगा, 270 बोलेगा, तो ये केस में क्या होता है हमारे साथ, जस्ट अ मिनट। अभी देखो हमारा क्या है, मैं ये डायरेक्शन है, ठीक है। मैं भी कहां पर हूँ, नॉर्थ पे हूँ, साउथ पे हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मुझे बोलेगा टर्न 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट, हाँ, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं साउथ पे स्टैंड हूँ, साउथ पे, और अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या होगा, राइट। ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट। जो मेरा राइट होगा और जो मेरा लेफ्ट होगा वो यहाँ पर भी सेम होगा, उसका राइट होगा और उसी का लेफ्ट होगा। अभी मैं टुवर्ड्स नॉर्थ देख रहा हूँ, तो नॉर्थ देखूंगा तो मेरा क्या होगा, दिस इज माई राइट। ये मेरा क्या, राइट। ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट। तो ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ से नॉर्थ से साउथ देख रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। तो जब भी आप
अप से डाउन से अप देखते हो तो क्या होता है, जो मेरा राइट है वो इसका भी राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट होगा। बट जब भी अप से डाउन देखते हो तो उल्टा हो जाता है, लेफ्ट की तरह जाएगा राइट में, राइट की तरह चले जाएगा लेफ्ट में। ये इंपॉर्टेंट चीज था। और मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो जब भी 90 डिग्री टर्न लेने को बोलेगा तो अगर सब फॉर एग्जांपल मैं कहाँ पर हूँ, नॉर्थ पे हूँ, तो 90 डिग्री टर्न लेने पे कहाँ पे आ जाऊंगा, मैं ईस्ट पे आ जाऊंगा। कहाँ पर, ईस्ट पे। अब ये डिपेंड करता है हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एक टर्म होता है क्लॉकवाइज और दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉक हमारा क्या होता है, यहाँ पर 12 है, फिर 1 है, फिर 2, तो ऐसे चलता है हमारा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो जब भी क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो नॉर्थ से कहाँ पर आ जाएंगे, ईस्ट पे आ जाएंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। बट अगर हमें ये बोला गया कि हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो नॉर्थ से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वेस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर 180 बोलेगा तो सीधा नॉर्थ से हम कहाँ पर आ जाएंगे, साउथ पे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज आऊँ या फिर क्लॉकवाइज आऊँ। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये कॉन्सेप्ट सेम कहाँ पे यूज होता है, जब भी हम क्लॉकवाइज रीजनिंग ये करेंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको ये चीजें देखने को मिलता है। अभी और एक चीज याद रखो, अगर ऐसे बोला गया है क्वेश्चन में कि टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, अगर मैं टुवर्ड्स नॉर्थ में देख रहा हूँ तो मेरा कहाँ पे ये राइट होगा, ये क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा। अभी वन लेफ्ट टर्न बोला है और राइट टर्न बोला है, अगर राइट टर्न बोलेगा तो मैं किधर जाऊंगा, ये मेरा राइट है तो यहाँ पर मुंह चले जाऊंगा, और अगर लेफ्ट बोलेगा तो टुवर्ड्स माई लेफ्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो जब भी जितना क्वेश्चन करोगे ना, हमें जो उतने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है और इजी होते जाता है वो। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ में डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी क्या कर रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, करेक्ट। अगर मैं जब भी ऐसे देखूंगा अपवर्ड, तो मेरा जो राइट है वो राइट होगा, इसका भी, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट। अब इसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एल और आर लिख रहा हूँ, लेफ्ट राइट। अभी यहाँ पर क्या है, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट मतलब कहाँ पर मुड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, ही टर्न्स राइट, देन लेफ्ट। देखो अभी जब भी मैं अगर टुवर्ड्स अपने राइट जा रहा हूँ तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट, नीचे क्या आ जाएगा, राइट। तो क्या हो गया, फिर यहाँ से क्या बोला, देन लेफ्ट, तो फिर से ऊपर जाएगा ये लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर आ गया मैं। देन फाइनली राइट, अगेन मैं ये पोजीशन में गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इधर टर्न करूंगा, करेक्ट। तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अभी कौन से डायरेक्शन देख रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा है मेरा, ईस्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको ये समझना है लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, इजी है। जब भी अपवर्ड देखेंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जब मैं डाउनवर्ड देखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये मेरा राइट। सिंपल, आप अपने आप को अज्यूम करोगे तो आप इजिली कर पाओगे। लाइक अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। और अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो अगर ये चारों चीजें आपको पता है, जब ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारे लिए क्या होता है, जो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट देन राइट, व्हिच डायरेक्शन इज फेसिंग। उसने क्या 3 टर्न लिया, पहला लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट, देन अगेन राइट। तो ईस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, ईस्ट, यहाँ पे फेस कर रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट। अभी क्या बोला, लेफ्ट टर्न करा, इसका मतलब क्या, उसने ऊपर मूव करा। जब भी ऊपर मूव करते हैं तो ये मेरा होता है राइट, ये मेरा होता है लेफ्ट, अगेन लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स दिस। तो जब भी मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। फिर यहाँ पर क्या है, राइट टर्न, तो राइट करने का अगेन ऊपर, अगेन ये राइट, ये लेफ्ट। तो क्या पूछा, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। तो अभी ये कौन सा डायरेक्शन देख रहा है, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है हमारा, नॉर्थ, तो विच इज एन ऑप्शन ए, इजी। क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, रिया इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स लेफ्ट देन लेफ्ट अगेन, विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ। सिंपल, सबसे पहले अपन चलेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। अभी तो क्या बोला है, फेसिंग टुवर्ड साउथ मतलब डाउनवर्ड। जब भी डाउनवर्ड देख रहा है तो मैंने क्या बोला था, ये मेरा हो जाएगा राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट, इजी। ऑपोजिट, ही टर्न्स लेफ्ट मतलब वो लेफ्ट मुड़ा यहाँ पर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। जब भी मैं टुवर्ड्स राइट देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, तो ऊपर मैं देखूंगा which direction he is facing now। अब ये कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इजी, which is an ऑप्शन ए। जो पहले क्वेश्चंस मैंने रखे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, a man is facing west, he turns right, then left, which direction is facing now। अगेन देखो वेस्ट को फेस करे तो वेस्ट किधर है हमारा, ये साइड वेस्ट है, ही टर्न्स राइट। जब इधर को मैं देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट, ही टर्न्स राइट मतलब अपवर्ड, करेक्ट। देन अगेन राइट, तो राइट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट बिकॉज ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। देन लेफ्ट, तो जब मैं टुवर्ड्स राइट में जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट। तो अगेन ऊपर, विच डायरेक्शन इज फेसिंग, अगेन ऊपर कौन सा हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, अगेन नॉर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, इजी। क्वेश्चन नंबर 5, a person is facing north, he turns 270 degree clockwise। अभी देखो क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, जो उस तरह से क्लॉक रोटेट करते हैं 12 1 2 3, तो ये मेरा क्या होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब मैं इधर आऊंगा 11 पे आऊंगा 10 पे आऊंगा 9 पे आऊंगा तो ये मेरा क्या होता है एंटी क्लॉक, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना। अभी क्या अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, तो मतलब क्या ये ऐसे इस तरह से फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट। ही टर्न्स 270 क्लॉकवाइज, ठीक है कोई नहीं ऐसे बना लो। 270 मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज बोला तो इधर आएगा, ये कितना होता है 90, फिर क्या होता है ये 180, फिर 270, तो यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्या पूछा विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अभी किधर देख रहा है हमारे को, ये वेस्ट में देख रहे हैं ना, तो विच इज एन ऑप्शन बी, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, a girl is facing south, he turns 180 then 90 right, which direction he is facing now। अभी देखो अगर ना कहीं आपको दिया हुआ नहीं है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अज्यूम करेंगे कि क्या क्लॉकवाइज है, क्या क्लॉकवाइज जो नेचुरल डायरेक्शन होता है। अभी अगेन हम क्या नहीं समझता तो हमें सिंपल ये बनाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। Now look here, a girl is facing south, south means what, looking downward, looking डाउनवर्ड यहाँ पर, ठीक है लुकिंग डाउनवर्ड, ठीक है लुकिंग डाउनवर्ड। अभी क्या बोला गया सी टर्न्स 180 डिग्री, अगर ये ऐसा देख रहा है तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, अभी अगर फॉर एग्जांपल नीचे ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टुवर्ड्स ऊपर देखने लगेगा, ये हाँ नॉर्थ पे आ जाएगा। देन 90 डिग्री राइट, अगर ये यहाँ पर देख रही है तो टुवर्ड्स 90, ये क्या हो जाएगा उसका राइट, ये क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट, तो यहाँ पर पहुंच गया कहाँ पर ईस्ट पे, तो विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, अभी कहाँ पर फेस कर रही है वो ईस्ट को, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी होता है ये समझ लो, बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पर कुछ दिया हुआ नहीं है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये अज्यूम करना है क्या करना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या टुवर्ड्स फेसिंग साउथ है ना, साउथ में फेस कर रहा है, तो अगर मैंने उसको क्लॉकवाइज मूव किया तो यहाँ पर 6 से किधर 12 पहुंच जाएगा, तो मतलब नॉर्थ, फिर वहाँ नॉर्थ पे जाने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, ये मेरा लेफ्ट, तो 90 डिग्री राइट टर्न लूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा ईस्ट पे, इजी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, अ पर्सन स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, he turns right then left, which direction he is facing, super easy again, same, a person start facing east, north south east west, start facing east मतलब ये ईस्ट को देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, ठीक है ये डायरेक्शन वो देख रहा है। ही टर्न्स राइट, अगर वो टुवर्ड्स राइट देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, ही टर्न्स राइट मतलब उसने राइट टर्न लिया ऐसे, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है देन लेफ्ट, अगर वो नीचे देख रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट, तो क्या बोला लेफ्ट टर्न मतलब ये साइड घूम गया वो, ठीक है। देन अगेन लेफ्ट, लेफ्ट क्या हो जाएगा ये लेफ्ट, ये मेरा राइट है, अगेन यहाँ पर विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग,
Again, upward means what? North, which is an option E. करेक्ट, इजी, विद इन अ मिनट 30 सेकेंड आप इजिली कर सकते हो, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? अ पर्सन फेस वेस्ट टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देन 180 क्लॉकवाइज, व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? इजी। अ पर्सन फेसिंग वेस्ट मतलब क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इधर फेस कर रहा है, करेक्ट। ही टर्न्स, अब देखो यहाँ पर जब भी फेस कर रहा होता है तो क्या होता है, ये मेरा क्या होता है राइट, ये मेरा क्या होता है लेफ्ट। अभी एंटी क्लॉक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है? अगर ये ऐसे में डायरेक्शन मान लूँ तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। ये मेरा नॉर्थ था, ये मेरा ईस्ट है। अभी कहाँ पर आ गया वो? साउथ पे आ गया, यहाँ पर टर्न होके 90 डिग्री। देन 180 क्लॉकवाइज मतलब वापस उसको मुड़ना है ये डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट? दिस डायरेक्शन। तो 180 कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। तो कहाँ पर आ गया वो? नॉर्थ में। तो विच डायरेक्शन से इज फेसिंग? अगेन नॉर्थ। इसमें जितने भी क्वेश्चन है टुवर्ड्स नॉर्थ ही फेस कर रहा है, ऐसा क्यों देखना पड़ेगा ये चीज, करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, पहले से मानते हैं कि नॉर्थ। ही टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मीन्स कौन सा? टुवर्ड्स जब भी नॉर्थ फेस करता है तो जो मेरा लेफ्ट हो इसका भी लेफ्ट, तो ये जगह लेफ्ट, करेक्ट। देन राइट, तो राइट मीन्स व्हाट? नीचे या ऊपर। अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरा ऊपर होगा, राइट यहाँ पर चले गया। देन 180, मैंने जब भी 180 की बात होगी तो क्लॉक वाइज तो नहीं समझता तो मैं क्या करूँगा सर? प्लस बनाऊंगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर था तो 180 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या है मेरा? साउथ, ये क्या है मेरा? नॉर्थ, ये क्या है मेरा? ईस्ट, ये क्या है मेरा? वेस्ट। जब मैं यहाँ पर आ गया तो फिर क्या पूछा है? देन लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ घूम के ऐसे क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पे कहाँ देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। देन लेफ्ट, मैं वापस लेफ्ट टर्न लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या है? लेफ्ट, ये मेरा क्या है? राइट, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। उल्टा हो जाएगा बिकॉज मैं अभी साउथ में आ गया हूँ। तो दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट। देन लेफ्ट टर्न मीन्स कहाँ पर आ जाएगा वो? वापस रिवर्स होके ईस्ट पे आ जाएगा, करेक्ट। Which direction is facing? करेक्ट, क्या जाएगा इसका आंसर? ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 10। A person face south, he turns right, then 270 anti-clockwise, and then 180. Which direction he is facing now? Easy है, देखो अभी साउथ को फेस कर रहा है मतलब नीचे देख रहा होगा, तो जब भी नीचे देख रहा होता है तो ये मेरा क्या होता है? राइट, ये मेरा क्या होता है? लेफ्ट। ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट, ओके, यहाँ पर मूव कर गया वो। जब भी यहाँ पर मूव किया तो ये मेरा क्या है? वेस्ट। वेस्ट को देख रहा है, फिर क्या करना है? 270 क्लॉकवाइज में मूव करना है। तो 270 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा तो 90, ठीक है। फर्दर अगर यहाँ पर गया तो कितना आएगा? 180, फिर यहाँ पर आया तो किधर? ये नॉर्थ पे पहुंच गया, ठीक है। जब ये नॉर्थ पे पहुंच गया तो ये ऐसे देखेगा वो। देन 180 पूछा तो कहाँ? क्लॉकवाइज। कहाँ पर आ गया ये? यहाँ पर आ गया, तो विच डायरेक्शन से इज फेसिंग नाउ? अगर यहाँ पर आ गया तो कहाँ पर हो गया वो? साउथ। इजी और इजी है। अभी देखो जो टाइप 2 क्वेश्चन थे इसके, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। हो गया देखो ये टाइप में दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको या क्या पूछेगा? शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा, या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इंडिविजुअल, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पूछते हैं, ठीक है। वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल आपको पूछेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये वाला, ठीक है, मेरा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अगर ये आपको चार याद है, चार डायरेक्शन जो प्राइमरी डायरेक्शन है, और सेकेंडरी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आप सेकेंडरी डायरेक्शन इजीली याद कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स व्हाट? ऊपर, करेक्ट, 6 किलोमीटर। व्हाट इज हिज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? इजी, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा और वो यहाँ तक आ चुके हैं, तो जितना मूव करेगा उतना उसका क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में 12 में क्या दिया हुआ है? अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट,
तो ईस्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा ईस्ट हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर। देन 5 किलोमीटर वेस्ट, तो वेस्ट मतलब ईस्ट, तो उसके ऑपोजिट क्या आता है, वेस्ट। तो अगेन यहाँ पर गया और फिर ये वहां से वापस 5 किलोमीटर इधर आ गया, 5 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अभी देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही था, वापस वो उधर ही आ गया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर ना। जितना वो ट्रैवल किया था वापस उधर ही आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला निकालने के लिए, तो जहां पर था वो वहीं पर वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका, 0, 0, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, a man walks 8 kilometer towards south means what, down, ठीक है, 8 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये यहाँ पर आ गया, नॉर्थ मीन्स व्हाट, अगेन अपवर्ड, ये वापस अपवर्ड चले गया 6 किलोमीटर। जस्ट अ मिनट, ये हो गया 6 किलोमीटर वापस अपवर्ड गया 6 किलोमीटर। याद रखो ये मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला। व्हाट इज हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, और वापस वो यहाँ पर आ चुका है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 2 किलोमीटर। इजी ना, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा ना, अगर वो जहां से आता है वापस वहीं पहुंच जाएगा वो ना, तो कितना बचेगा डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू, जो जब यहाँ पर है 2 किलोमीटर, इजी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मींस व्हाट, अपवर्ड 3 किलोमीटर। देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मींस व्हाट, दिस साइड, बहुत लंबा हो गया, एक सेकंड, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा, कौन सा, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी देखो कैसे, अगर आप ये डिस्टेंस निकालते हो, ये वाला, ठीक है, ऐसे जाते हो ऐसे जाते हो, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 4 7। बट हमें शॉर्टेस्ट बोले तो क्या ये डिस्टेंस भी तो हो सकता है ना, यहाँ से वहाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो क्या इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो एक बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है, कौन सा, 3 4 5। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो आप इसका इजीली आंसर मार्क कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर। नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपो, ठीक है। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है हाइपो, तो मैं क्या करूंगा, हाइपो स्क्वायर इज नथिंग बट क्या करूंगा, 3 स्क्वायर, मतलब ये जो मेरा हाइट है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो मैं ऐसे मानता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया ये 25। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपो। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5, यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर। तो इस तरह से मैं इसका निकाल सकता हूँ, इजी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस के, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन, इजी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट मींस व्हाट, टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, 5 किलोमीटर। देन 12 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मींस व्हाट, अपवर्ड, करेक्ट, 12 किलोमीटर। What is the shortest distance from starting point? Again same distance, shortest पूछा तो क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा क्या एंड पॉइंट है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ, इजी। कैसे लगाऊंगा, अगेन हाइपो स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर नथिंग बट 25, और ये कितना होते हैं 144, इसको ऐड करने पे कितना आएगा 169। तो जब भी मैं इसका रूट निकालूंगा तो क्या जाएगा, √169 which is equal to 13। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा आपको ये याद रखना कि आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इजिली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इजी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, a man walks 9 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट,
ठीक है। देन 12 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स व्हाट, अपवर्ड। 12 किलोमीटर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेम सिमिलर टाइप है। क्या करना है इसका, ये डिस्टेंस निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। जस्ट मिनट, थोड़ा सा ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा हाइपो हो जाएगा, तो हाइपो स्क्वायर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँ कितना आएगा 81, प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, ऐड करते 1 + 4 5 225, क्या आएगा 225। तो जब मैं अगर इसका रूट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, √225 इज नथिंग बट 15। तो क्या है किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ओनली माय आंसर। इजी। अभी देखो इसमें क्या पूछा, सेम क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ 6 किलोमीटर ईस्ट। चलो डी कर देते हैं, ये थोड़ा सा इसमें तीन डिस्टेंस दिया है। यहाँ पे क्या है 8 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स व्हाट, अपवर्ड, ये हो गया 8। 6 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब कौन सा हो जाएगा, ये टुवर्ड्स राइट, ये कितना हो जाएगा मेरा अगेन 8 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। एंड 8 किलोमीटर साउथ मीन्स व्हाट, डाउनवर्ड, करेक्ट। ये मेरा क्या हो जाएगा अगेन 8 किलोमीटर। तो क्या पूछे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इजी है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो क्या ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हो रहा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा 8 8, ये कितना हो गया 6 6। तो अगर ये मेरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा क्या है फाइनल पॉइंट है, तो ये दोनों का डिस्टेंस मैं क्या बोल सकता हूँ 6 किलोमीटर है। हमें क्या पूछा, शॉर्टेस्ट पूछा है। जब भी शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा तो जो आपको सबसे नजदीक दिख रहा होगा वो निकालना है। अगर टोटल पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, टोटल के लिए 6 + 8 + 6 दैट इज नथिंग बट 22, क्या होता था 22। बट अगर शॉर्टेस्ट पूछा है तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंड पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर। इजी। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन वॉक 7 किलोमीटर ईस्ट 24 किलोमीटर नॉर्थ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, सेम है एग्जैक्टली जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 16 किया था, सिमिलरली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, a person walks 15 किलोमीटर साउथ 8 किलोमीटर वेस्ट, अगेन सेम क्वेश्चन। ये भी आप क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको करके बताऊंगा, बहुत इजी है। जिसका 2 दिया उसका तो और उल्टा इजी होता है, 8 को 15 स्क्वायर निकालो, 8 स्क्वायर निकालो, जो भी आंसर आएगा उसका अंदर रूट लेना, तो आपका आंसर इजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a person walks 12 किलोमीटर ईस्ट मीन्स व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये क्या हो गया मेरा 12। 5 किलोमीटर साउथ मीन्स व्हाट, नीचे, करेक्ट, ये हो गया 5। 12 किलोमीटर वेस्ट मीन्स व्हाट, ये ईस्ट वेस्ट यहाँ पर वापस, सेम क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, स्टार्ट देखो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या ये मैं मान सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा क्या है फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट। तो क्या ये डिस्टेंस में 5 मान सकता हूँ, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये रेक्टेंगल से बन रहा है ना, ये 12 है तो ये भी 12, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे मैं 5 मार्क कर सकता हूँ, करेक्ट। इजी। सो थैंक यू। आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं। 20 क्वेश्चन, ये क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जब एक बार हम सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, जो भी मैंने 3 सेशन बोला था, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, उसके बाद जो एक लेवल के, जो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े से जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, जिसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो वो हम साथ में एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा, उसमें अप्रोक्स 20-25 क्वेश्चन तो एक साथ हम कर लेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं वो इजिली क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।